ज़ुबीन गर्ग का 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका था एंड दोनों बार की रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं आई है एंड इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। हेलो लवीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल योर पीयू। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड या आई हैव अ न्यू वीडियो अबाउट ज़ुबीन गर्ग एंड ज़ुबीन गर्ग वॉज द फेमस सिंगर, और आई कैन से दैट फेमस रिबेलियन सिंगर ऑफ द आसाम एंड ऑफ द इंडिया। ज़ुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम 2 बार हो गया था एंड 2 बार होने के बाद भी रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की गई है। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन किया है कि क्यों नहीं की गई है। क्या उसमें कुछ क्लू, कुछ प्रूफ छुपा था जो कि पब्लिक में उनकी वाइफ या फिर सीआईडी ऑफिसर अभी नहीं लाना चाहती? अगर है तो उसमें क्या प्रूफ है, एंड अगर प्रूफ है तो क्या उस प्रूफ से ज़ुबीन गर्ग की जो मेन कल्प्रिट है, मेन मर्डर मिस्ट्री में जिनका बड़ा हाथ है, वो सामने आ सकते हैं, इन सबको एक्सपोज कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं तो उन्हें पब्लिक करना चाहिए, बट वो अभी तक नहीं हुआ है। तो सिंगापुर के जो मेडिकल रिपोर्ट्स थे उसमें ये कहा गया, जब पोस्टमार्टम हुई थी वहाँ पे ज़ुबीन दार की, तो उन्हें वहाँ पे ये कहा गया था कि जो एक्सीडेंट्स, जो ये सब चीज़ें हुआ है, सारे एक्सीडेंट से हुए हैं। एक्सीडेंट केस है, स्विमिंग के दौरान छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी उनकी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ हुई है। ये सब नॉर्मल कह के बॉडी को वहाँ से भेज दिया गया एंड जब बॉडी आसाम आई है और आसाम में हम आसाम के जो लोग थे, उन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी। स्पेशली जो ज़ुबीन दार के रिलेटिव्स ने ये कहा कि हमें ये सब चीज़ एक्सेप्ट नहीं है, हम इस पर कंक्लूजन डालना चाहते हैं और इनकी पोस्टमार्टम दोबारा कराएंगे यहाँ पे। तो पहली बात ये है कि अगर उनकी रिलेटिव्स पहले चीज़ें ये रेज़ किए, क्वेश्चन ये रेज़ किए कि अगर उनकी मौत नॉर्मली हुई थी तो उन्हें तो पता होना चाहिए था ना कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उनको कोई डिफेक्ट वगैरह होती तो उनके बारे में उन्हें घर वालों को पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उनके कुछ रिलेटिव्स ने ये कहा कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ठीक है, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उनका बॉडी शिवर होने लगता था। लाइक दिस, अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो आपका बॉडी शिवर होने लगता है, तो वो सारी चीज़ें होती थी उनके साथ। बट इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ उनके रिलेटिव्स, इन द सेंस घर वालों को पता था, कज़न्स, भाई। ये तो जब आसाम आया बॉडी, तो सब लोगों ने ये सोचा कि हम ऐसे मान ही नहीं सकते कि ज़ुबीन दार की एक्सीडेंट हो सकती, क्योंकि वो उनकी उम्र सिर्फ 52 साल थी एंड 52 साल की उम्र में उनकी इस तरह से डेथ होना लोगों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके रिलेटिव्स जो थे, उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा होता, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती या फिर, तो हमें वो पहले इन्फॉर्म कर देते कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ऐसा हूँ, ये सब चीज़ें वो पहले बता देते, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और एक चीज़, उनके रिलेटिव, उनकी वाइफ, सबने कहा कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी बॉडी से रिलेटेड, जैसे उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें उनके रिलेटिव्स को ही पता थी, आई मीन फैमिली मेम्बर्स को पता थी। बट यह क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि ये तो यॉर्ट में गए हुए थे, बाहर ब्रांड इन्वेस्टर्स के गए हुए थे, तो उन लोगों को कैसे पता चला होगा कि इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिर कुछ उनको प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें उनको डाउट करने लगा कि ये सब कुछ अंदर की बात है। तो इसीलिए अभी ये संदीपन गर्ग है, ये इनको अरेस्ट किया गया है इन दिस पॉइंट। कुछ कंक्लूजन के दौरान इन्हें अरेस्ट किया गया है एंड बट ये बोला, जब उनके रिलेटिव भी थे, उनके स्टाफ मेंबर थे, जैसे कि संदीपन गर्ग भी थे वहाँ पे, जब उनको पता था तो उन्होंने स्विमिंग के लिए उनको क्यों भेजा, थिंक इज दैट। और स्विमिंग के लिए भेजा भी तो उनकी लाइफ जैकेट भी उन्होंने उतरवा दी थी बाद में। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बट हाँ, स्विमिंग के लिए उनको क्यों भेजा, जब उनको पता था कि उनको बॉडी शिवरिंग होने लगती है, उनको बॉडी प्रॉब्लम है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सारी चीज़ें थी। पहली क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सब क्यों, और बिकॉज इफ़ यू नो द रीज़न, देन वाई आर यू डूइंग द सेम थिंग। दैट मीन्स आप चाहते हो कि वो इंसान को ये प्रॉब्लम्स हो और वो इंसान मर जाए या फिर चले जाए, एक्सपायर कर जाए। तो ये सही चीज़ें हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस जो हैं राइज होने के बाद ही सेकंड पोस्टमार्टम जो था वो हुआ गुवाहाटी के एक मेडिकल हॉस्पिटल में। और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं मेडिकल रिपोर्ट्स में। विसरल टेस्ट हुआ था, विसरल सैम्पल्स को ले जाके लैब में भेजा गया था। लैब में भेजने के बाद कुछ रिपोर्ट्स आई हैं लैब से, वो सारी रिपोर्ट्स बहुत ही शॉकिंग है, जिसकी वजह से सीएम जो है आसाम के ये सारी रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं कर रहे हैं अभी।
था कि दोनों रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाएंगी, बट उनकी वाइफ और CID ऑफिसर उन्होंने नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्यों छुपाया जा रहा है। लोग जब आप जस्टिस के लिए प्रे कर रहे हैं, हमारे जुबीन दा के लिए, रिबेलियन जुबीन दा के लिए आई वुड से, एंड तो इन लोगों को मतलब CM हमारी जो है सुप्रीम पावर्स, उन्हें ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, राइट। देखिए थोड़ा सा पेशेंस मिले लोगों को कि हाँ, हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर थे उनकी ये सब कैसे हुई, ये सब चीज़ें शॉकिंग है हमारे पब्लिक के लिए ऑब्वियसली। एंड ये जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं ना जुबीन दा मर्डर केस में, तो ये क्यों हुए हैं? अगर पॉइजन नहीं दिया गया था उन्हें या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दी गई थी तो वो अरेस्ट क्यों हुए थे? पहले क्वेश्चन ये रेज होता है। हुए भी है तो रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं की गई, और गवर्नमेंट हमारी जो CM है वो क्यों नहीं जा रहे सिंगापुर, वो क्यों वेट कर रहे हैं उनके आने का? तो ये बहुत बड़ा ही डिसरिस्पेक्ट है हमारे उस लेजेंड के ऊपर जिन्होंने हमारे देश के लिए सब चीज़ करा, बट उनके लिए आज कोई सपोर्ट नहीं ले रहा, कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती है। इफ़ यू लाइक माई इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।